चैनल प्राइम कोर मेडिकोस। आज का टॉपिक है वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। इसमें 8 डिजीजेज हैं, जिसमें से 2 हॉर्सिनेस और डिस्फोनिया थोड़ी सी बड़ी हैं, बाकी छोटे छोटे नाम है। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हॉर्सिनेस को अभी देखेंगे। हॉर्सिनेस का मतलब होता है रफनेस ऑफ वॉइस। अभी देख ही लेते हैं, देखेंगे क्या हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस क्या होता है। तो कंजिक्यूटिव साउंड वेव्स है, उनकी इंटेंसिटी या पीरियोडिसिटी वेरी करती है, तो उसकी वजह से हॉर्सिनेस आ जाती है। अब जो हमारे जो नॉर्मल वॉइस प्रोडक्शन होती है, उसमें क्या वोकल कॉर्ड की 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो वो अप्रोक्सीमेट प्रॉपरली आने चाहिए, मतलब आसपास सही से आने चाहिए। दूसरा क्या है, उनका साइज और स्टिफनेस सही होनी चाहिए। बढ़ भी जाएगी कम हो जाएगी तो हॉर्सिनेस है। थर्ड है कि उनकी एबिलिटी है वाइब्रेट करने, वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब एबिलिटी टू वाइब्रेट प्रॉपरली। अभी कहाँ कहाँ लॉस होते हैं। अप्रोक्सीमेट प्रॉपरली, अगर वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस है या वोकल कॉर्ड फिक्सेशन है या कोई ट्यूमर है, तो वो पास में नहीं आएंगे ट्यूमर, तो इनकी वजह से होगी हॉर्सिनेस, मतलब नॉर्मल वॉइस प्रोडक्शन नहीं होगी। अब प्रॉपर साइज है, साइज क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो अगर एडिमा हो गया तो साइज बढ़ जाएगा वोकल कॉर्ड का, या सर्जरी की है हमने कोई तो वोकल कॉर्ड का साइज कम हो जाएगा। स्टिफनेस में क्या है, कम भी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो स्टिफनेस देखो, अगर फाइब्रोसिस हो गया तो बढ़ जाएगी, अगर पैरालिसिस हो गया तो वोकल कॉर्ड का उनकी स्टिफनेस घट जाएगी। एबिलिटी टू वाइब्रेट प्रॉपरली, ये लॉस हो जाती है। देखो किसमें लॉस हो गया, अगर कोई वोकल नोड्यूल है या वोकल पोलिप है या कोई भी और चीज है, ट्यूमर है, तो इनमें वोकल कॉर्ड की एबिलिटी कम हो जाएगी उसकी वाइब्रेट करने की। तो ये हो गया उसकी कोजेज एक तरह से। अब इटियोलॉजी में क्या क्या है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, एक्यूट हो क्रोनिक हो। एक्यूट में क्या क्या है, जैसे कि एक्यूट लेरिंजाइटिस, एक्यूट लेरिंगोट्रैकिया ब्रोंकाइटिस, लेरेंजियल डिप्थीरिया। क्रोनिक में है क्रोनिक लेरेंजाइटिस, टीबी, सिफिलिस या फिर माइकोसिस, कोई भी सेकेंडरी डिजीज क्रोनिक जो कि क्रोनिक लेरेंजाइटिस कराती है। उनमें सब में क्या होगा, हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस होगा। नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म में बेनाइन है तो पीछे पड़ा है कि पेपिलोमेटोसिस, पेपिलोमेटोसिस। जो पेपिलोमा होते हैं वो रिकरेंस के लिए जाना जाते हैं। 2 तरह के थे, जुवेनाइल एडल्ट, ये मैंने बताया एक वीडियो में। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है ल्यूकोप्लेकिया, मैलिग्नेंट में कैंसर, कार्सिनोमा लैरिक्स। नॉन नियोप्लास्टिक में क्या है, वही चीज है कि नोड्यूल है, पोलिप है या फिर इंट्यूवेशनल ग्रेनुलोमा है, कॉन्टैक्ट अल्सर है। ट्रोमा कब हो सकता है, जब बंदा शाउट करेगा, शाउटिंग में, इंट्यूबेशन में या फिर फॉरेन बॉडी में। तो इनमें हमारे वोकल कॉर्ड में ट्रोमा हो जाएगा, फॉरेन बॉडी में। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस कब हो सकता है, अलग से एक चैप्टर भी है कि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर्ड हो सकती है, तो उनमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। वोकल कॉर्ड फिक्सेशन आर्थराइटिस में होता है। कंजेनाइटल कॉजेज में लैरिंजियल गैप, लैरिंजियल सिस्ट, लैरिंगोमैलेशिया। सिस्टमिक डिसऑर्डर में या तो है हाइपोथायरॉयडिज्म, सार्कोइडोसिस या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ये होगी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में या तो देखो नॉन नियोप्लास्टिक कॉजेस हैं, नियोप्लास्टिक है, इन्फ्लामेटरी में एक्यूट है, क्रोनिक है, कोई ट्रोमा है, कंजेनाइटल डिजीजेस हैं या फिर सिस्टमिक डिजीज है। तो इटियोलॉजी होगी हॉर्सिनेस की। इवैल्यूएशन में क्या है कि हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री किस चीज की लेनी है, कि सिम्टम्स का मोड क्या है, मोड ऑफ ऑनसेट, उनका ड्यूरेशन क्या है, बंदे का ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि लैरिंक्स की कई डिजीज ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती है, क्योंकि डस्ट और फ्यूम सूंघते हैं तो लैरिंक्स का एडिमा हो जाता है। या कोई उसकी हेल्थ, जो उसकी हैबिट्स है, हैबिट्स किसकी, स्मोकिंग की, अल्कोहल की। उसके अलावा इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं। एग्जामिनेशन करेंगे हम वोकल कॉर्ड का, लैब या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, माइक्रो लैरिंगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी एंड इसोफेगोस्कोपी। तो ये इवैल्यूएशन करने में काम आती है। अभी दूसरी डिजीज देखते हैं, डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस। ये 2 तरह की होती है, एक होती है फंक्शनल और दूसरी होती है सेकेंडरी टू लैरिंजियल डिजीज। जो फंक्शनल है ये साइकोलॉजिकल होती है। साइकोलॉजिकल है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम स्पीच थेरेपी देंगे या साइकोथेरेपी देंगे, किसको, जिसको भी ये डिजीज होगी, डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, या तो वो पैरालाइज हो चुके हैं, या वो फिक्सेशन है, या सर्जिकल हमने उनको एक्सरसाइज कर दिया, या कोई ट्यूमर है। तो इसमें क्या है, फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है अडॉप्ट कर जाते हैं।
वो उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रफ लो पिच और एक अनप्लीजेंट वॉइस आती है। तो जो ये सेकेंडरी टू लैरिंजियल डिजीज है, ये डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने में। इतना ही है इसके बारे में। अब थर्ड है फंक्शनल या हिस्टेरिकल एफोनिया। ये किस में होता है? जो इमोशनली लेबाइल फीमेल है 15 to 30 ईयर एज ग्रुप की, उनमें क्या है, सडन एफोनिया होगा। तो मतलब एकदम से बोलते बोलते आवाज चली जाएगी। तो वो कैसे बात करेगी? वो विस्पर में बात करेगी। अब एफोनिया क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो अबडक्टेड पोजीशन में आ गए हैं, वो अडक्शन नहीं कर रहे हैं, फेलियर टू अडक्ट। लेकिन जब वो कफिंग करेगी, मतलब कफ करेगी, तो उसके वोकल कॉर्ड नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, अडक्शन पे आ जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि जो अडक्शन की प्रॉपर्टी है वो है, लेकिन ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? स्पीच थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो ये हो गया फंक्शनल हिस्टेरिकल एफोनिया। फोर्थ वन इज प्यूबरोफोनिया। इसका दूसरा नाम होता है म्यूटेशनल फोल्सेटो। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा होता है उसकी हाई पिच साउंड होती है। जब वो प्यूबर्टी पे जाता है, एक्सक्लूसिव होता है ये मेल में, बच्चा नहीं, जब लड़का जो छोटा होता है उसकी हाई पिच वॉइस होती है। जब प्यूबर्टी पे जाता है तो पिच क्या हो जाती है? लो पिच हो जाती है। लेकिन इसमें क्या फेलियर हो जाता है, इसका ई फेल हो जाता है। परसिस्टेंट चाइल्डहुड हाई पिच वॉइस इज नोन एज प्यूबरोफोनिया। इसके तीन कोज होते हैं कि जो बच्चा है, लड़का है, या तो वो इमोशनली इमेच्योर है, या वो इनसिक्योर फील करता है, या अपनी माँ से ज्यादा अटैच है। तो तीन कोज हो गए। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि हम उसको स्पीच थेरेपी देंगे कि लो पिच पे कैसे बोलना ये सिखाया जाएगा। नहीं तो एक गर्ड्स में प्रेशर थ्योरी होती है, उसमें क्या है, हम लैरिंग्स की प्रोमिनेंस को पीछे और नीचे दबाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेस थे पहले, अब वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वो लो पिच वॉइस पे बोल सकता है, प्यूबरोफोनिया। और इसका प्रोग्नोसिस काफी अच्छा होता है। फोनेस्थीनिया। फोनेस्थीनिया का मतलब होता है वीकनेस ऑफ वॉइस। अब वीकनेस ऑफ वॉइस क्यों होती है? क्योंकि जो फोनेटरी मसल्स होती है, कौन सी थायरोइड एंड इंटरएरेटिनोइड, इनमें क्या है कि वीकनेस आ गई है, वोकल फटीग है। क्यों होता है? या तो वोकल मिसयूज है या वोकल अब्यूज है, इनकी वजह से होता है। और अब तीन चीजें होती है इसमें। जो हमारी थायरोइड मसल होती है वो आगे की तरफ होती है वोकल कॉर्ड में, और जो इंटरएरेटिनोइड होती है वो पीछे होती है। तो तीन तरह की इसमें देखी गई है, शेप से ऐसी बनेगी। अगर थायरोइड में वो है क्या है, फटीग है, तो एलिप्टिकल शेप वोकल कॉर्ड हो जाएंगी। अगर इंटरएरेटिनोइड में है तो ट्रायंगल शेप की हो जाएंगी, क्योंकि इंटरएरेटिनोइड पीछे होती है। और अगर ये दोनों ही में ही पैरालिसिस है तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, की होल अपीयरेंस हो जाएगा। तो ये है फोनेस्थीनिया। ट्रीटमेंट में वही है, वोकल हाइजीन देना है और वोकल रेस्ट। सिक्स्थ है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया में मतलब वॉइस ब्रेक होगी। वॉइस ये तीन तरह का होता है, अडक्शन, अबडक्शन एंड मिक्स्ड। अडक्शन डिस्फोनिया, अबडक्शन डिस्फोनिया, मिक्स्ड डिस्फोनिया। इसमें वॉइस ब्रेक क्यों हो रही है? कि जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जो लैरिंग्स की, उनमें स्पाज्म हो गया है। अब इटियोलॉजी वैसे तो अननोन होती है, लेकिन पार्किंसोनिज्म, सूडोबल्बर पैल्सी, माइस्थीनिया ग्रेविस ये कोज हो सकते हैं। इसमें ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, किसमें? लैरिंग्स, फेरिंग्स और पैलेट। जो ट्रीटमेंट होता है दोनों में ही सेम है। मिक्स्ड मतलब इन दोनों का ही मिक्सचर होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है। जो अडक्शन है, अबडक्शन है। अबडक्शन मतलब खोलना वोकल कॉर्ड को, तो जो खोलती है होती है पोस्टीरियर क्रिकोइड मसल। तो यहाँ पे स्पाज्म होगा पोस्टीरियर क्रिकोइड में, और यहाँ पे सभी मसल में स्पाज्म होगा जो अदर मसल्स है। तो दोनों के ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? बोटुलिनम टॉक्सिन देंगे, स्पाज्म को कम करता है बोटुलिनम टॉक्सिन। लेकिन जो अबडक्शन वाला है इसमें 50 to 60% बंदों में ये काम करता है। बोटुलिनम टॉक्सिन देंगे और स्पीच थेरेपी देंगे। जो बोटुलिनम टॉक्सिन का डोज होगा वो डिपेंड करेगा कि सीवियरिटी कितनी है, और ये 16 वीक तक ही काम करता है बोटुलिनम टॉक्सिन। इसके अलावा एक चीज और है कि जो अबडक्शन होता है कि ये जो वॉइस ब्रेक हो रही है, ये जब वो स्ट्रेस में होगा बंदा, या फिर जब वो टेलीफोन पे बात करेगा तो ये प्रोग्रेस कर जाता है। अब लास्ट ये सेवंथ है राइनोलेरिया क्लोजा एंड अपर्टा। इसके दो नाम और होते हैं कि क्लोजा वाले को बोलते हैं हाइपोनेजिलिटी एंड अपर्टा मींस हाइपरनेजिलिटी। याद कैसे कर सकते हैं इनको? सी से क्लोज, तो हाइपोनेजिलिटी में नोज या नेजोफेरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब क्लोजर है, नोज नेजोफेरिंक्स में। हाइपरनेजिलिटी, अब एक को देखते हैं। जो हाइपोनेजिलिटी है,
हम कुछ वर्ड है जैसे एम, एन और एन जी, ये हम नाक से बोलते हैं नेजुरल रेजोनेंस की। तो यहाँ पे नेजल रेजोनेंस कम हो गई। क्यों कम हुई? कि नोज नेजोफेरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो कोज क्या हो सकते हैं? कॉमन कोल्ड, नेजल पोलिप है, नेजल एलर्जी है, नोज में कोई मास है, ट्यूमर है, नेजोफेरिंक्स में एडिनोइड्स का साइज बढ़ गया है, या फिर ये पर्सन जो है फैमिलियर भी होता है और हैबिचुअल भी होता है। किसमें? हाइपोनेजलिटी में। हाइपरनेजलिटी जो होता है मतलब कि नॉर्मली हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा कि ये नाक से बोलेंगे, तो साउंड जो है नाक से ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है, उनमें एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया है। तो क्यों बन सकता है कि जो वेलोफेरिंजियल इंसफिशिएंसी हो सकती है, या पीछे जो सॉफ्ट पैलेट है उसका पैरालिसिस है, या सॉफ्ट पैलेट छोटी है। इसके अलावा पोस्ट एडिनोइड एक्टमी, हमने एडिनोइड्स हटा दिए तो इससे नेजोफेरिंक्स का साइज बढ़ जाएगा। ये भी हैबिचुअल भी होती है और फैमिलियर में भी ऐसा होता है। तो ये हो गया ग्रेनुलेरिया क्लोजा एंड अपर्टा, हाइपोनेजलिटी, हाइपरनेजलिटी, कोजेस मैंने बताया। स्टटरिंग, स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना। बंदा जो है वो बात करने में या तो हेजिटेट करेगा, या वो उसकी रिपीट करेगा, प्रोलोंग करेगा, जैसे हकलाएगा, बोलते टाइप। ये नॉर्मली जो 2 से 4 साल का बच्चा होता है उसमें नॉर्मल होता है। लेकिन जब अगर पेरेंट्स उस पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे कि तो ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो ये फिक्स हो जाता है। अडल्ट आते आते भी वो ऐसा ही रहेगा। तो इसमें एबनॉर्मल हेड मूवमेंट और आई ब्लिंक हो जाएगी। तो इसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि बच्चे पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ये नॉर्मल होता है बच्चे में, लेकिन बड़े में ठीक हो जाएगा। जब बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। और अगर हो गया है तो हम इसमें वॉइस थेरेपी देंगे। तो ये स्टटरिंग, और इसी के साथ वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। मैं फिर से बताता हूँ एक बार। होर्सीनेस, कंप्लीट रफनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलस, 2 तरह का फंक्शनल और सेकेंडरी टू लैरिंजियल डिसऑर्डर। इसमें क्या था? ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्या है? खराब हो गए हैं। क्या किस वजह से? या तो पैरालिसिस है, फिक्सेशन है, या सर्जरी है, या कोई न्यूप्लान है। फंक्शनल हिस्टेरिकल एफोनिया फीमेल में था, इमोशनली लेबाइल फीमेल थी, 15 to 30 इयर्स की। उसमें एफोनिया मतलब कि अबडक्शन में हो गया, अडक्शन नहीं हो पा रहा, तो इसमें स्पीच थेरेपी ही है। प्यूबेरोफोनिया, चाइल्डहुड वॉइस जो है परसिस्ट कर रही है, प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, और इसमें गर्ड्स में प्रेशर थ्योरी थेरेपी जो है ट्रीटमेंट है। फोनेस्थीसिया में क्या है कि वीकनेस ऑफ वॉइस एंड वोकल फटीग है। वोकल फटीग है तो इसमें वॉइस रेस्ट और वोकल हाइजीन देते हैं। डिस्फोनिया में क्या है? जो मसल्स हैं उसमें स्पाज्म आ गया है तो हम बोtulinum टॉक्सिन दे देंगे। राइनोलेरिया क्लोजा, हाइपोनेजेलिटी, हाइपरनेजेलिटी एंड